दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्सिस बैंक में बैक ऑफिस के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। बिना किसी एग्जाम के डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं इन पोस्ट के लिए वो होता है ग्रेजुएशन। तो अगर आपने हाल में ग्रेजुएशन करके रखा है, बैंक ज्वाइन करना चाहते हो या फिर सेम टाइम पे आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, थोड़ा गैप हो चुका है बट सेम टाइम पे आप ज्वाइन करना चाहते हो बैंक, एक अच्छी सैलरी के साथ स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हाँ, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर कोई भी क्वेरी हो इनसे रिलेटेड आप हमसे जरूर पूछेगा। मैं आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूंगा और सारी चीजें एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मेरे पीछे एक्सिस बैंक का ऑफिशियल करियर पेज खुला हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे इस करियर पेज पे आपको कोने में दिखेगा सी ओपनिंग, यहाँ पे आप क्लिक करना डायरेक्टली। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे 1 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल के रखा है। अब आपको क्या करना है कि चूंकि आप लोग फ्रेशर्स हो, रिसेंटली ग्रेजुएट की हो या फिर ग्रेजुएट की हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जो सिलेक्शन बोर्ड है वहां पे 0 लिखना और सर्च करना। ठीक है, अब यहाँ पे जितने जॉब्स दिखाएंगे वो आपको 0 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के बहुत सारे रोल्स हैं। अगेन अराउंड 1000 पोस्ट है अलग अलग लोकेशंस पे, तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हर लोकेशन पे एक ओपनिंग रहेगी। ठीक, अब इसमें आप नीचे आओगे तो अगेन आपको अलग अलग एक और दो पोजीशंस मिलेंगे। जैसे कि इसमें मिल जाएगा वर्चुअल आरएम एनआरआई का पोजीशन। ठीक है, फिर से दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ओपनिंग्स है वो आप देख लेना। यहाँ पे जो वर्चुअल आरएम की जो ओपनिंग्स है वो वहां पे आपको 100 दिखेंगी। ठीक है, आरएम की पोजीशन 100 है, फिर वर्चुअल आरएम प्रायोरिटी की पोजीशन 100 है। ठीक, ये दो पोजीशन है। लेडीज के लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन पोजीशन है। एचआर का जो पोजीशन है वो सिर्फ लेडीज के लिए, और वो की 999 ओपनिंग्स आई, तो अराउंड अराउंड 1000 आप पोजीशन मान सकते हो। ये टैलेंट एक्विजिशन की जो पोजीशनिंग है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ये रिमोट अपॉर्चुनिटी भी एक तरीके से रहेगा। इसमें सारी रिमोट अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगे बट कुछ कुछ जगह पे आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगे, तो आप घर बैठे भी ये वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3-4 आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली बता देता हूँ कि आपका काम क्या रहने वाला है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस चेक कर लो। तो क्वालिफिकेशंस सिंपली बोल के रखा, ऑप्टिमल क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेस ऑन दिस जॉब डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफर टू ऑफिसर सेल्स 1। अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिसर सेल्स 1 में जाओगे, और 1 साल से ज्यादा का ऑफिसर सेल्स 2 में। ठीक है, रोल की प्रेफरेंसेस के बारे में बात करोगे तो गुड कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड है, एक्सीलेंट लीड जनरेशन, कन्वर्सेशनल स्किल, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड मीट डेडलाइंस है, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली एज पार्ट ऑफ टीम, हाई ओरिएंटेशन। तो अब इसमें आप देखोगे कि सेल्स का काम दिखने वाला है। ठीक है, तो सेल्स हर पोजीशंस के लिए अलग है, अलग अलग लोकेशंस पे, जरूरी नहीं कि सेल्स पे। अब हाँ, बैंक का काम है तो बैंक मेनली आपको जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, जो काम सिखाता है, वो सेल्स के थ्रू सिखाता है ताकि आप बैंक के फंक्शंस को सीख पाओ। तो अगेन अगर ये जो पोजीशन है इसमें आप जब सेल्स पे रहोगे तो 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लेके जाता है अगेन एक्सपीरियंस के हिसाब से। यहाँ पे आपको केवाईसी से भी रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें समझाई जाएंगी, उसी के ऊपर आपको काम करना रहेगा। रिकॉर्ड एंड ट्रैक ऑल एंगेजमेंट एक्टिविटीज थ्रू द सीआरएम सिस्टम। ठीक है, आइडेंटिफाई सेल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द बैंक एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बाय एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स एंड बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप, मैनेज बिजनेस रिलेशनशिप। ये आपका काम रहने वाला। और इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएशन रहने वाली है। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आप अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे। रिज्यूमे हमेशा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बताना, तो डिस्क्रिप्शन में जो काम मेंशन्ड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड है, उसके हिसाब से रिज्यूमे अपलोड करना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट फोन नंबर, ये सारी चीजें डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर देना। एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके बाद आपको मेल के थ्रू, जब आपका सीवी सेलेक्ट हो जाएगा तो मेल के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू किस डेट को है, फिर आप एक वर्चुअल इंटरव्यू दोगे और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, अब सेम टाइम पे मैं आपको दूसरे ओपनिंग्स के लिए भी बताना चाहूंगा। जैसे ये तो एक ओपनिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें जो जैसे मैंने बताया कि आरएम का एक है, एक प्रायोरिटी का है, तो उसमें जो वर्चुअल वाले हैं उसको जरूर देख लो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बैंक का तो आप इन एक्सपीरियंस प्रोफेशंस को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब आपको मैं बताता हूँ आरएम वाला क्या सिचुएशन रहने वाला है। जैसे आरएम प्रायोरिटी पे मैं गया। ठीक है, 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पैन इंडिया ओपनिंग्स रहने वाले। यहाँ पे आपको लोकेशंस नहीं पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, बट अगेन आपकी एड्रेस के हिसाब से आपको नियर बाय लोकेशंस मिल सकता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिंपली बोला है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और या फिर अगर आपके पास 2 to 5 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रखा है बीएफएसआई सेक्टर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रोल्स की प्रेफरेंसेस के बारे में बात करोगे तो प्रेफरेंसेस सिस्टम रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन सर्विसेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, एक्सीलेंट लीड जनरेशन, कन्वर्सेशनल स्किल्स। तो अगेन ये सारी चीजें रहने वाले। अब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिन भी रोल्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। अगेन
अलग अलग रोल्स है, तो उनके लिए भी आप अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चलता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू क्या सवाल पूछता है आपसे और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाए, तो ये सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट किया करो। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है इन सारे सेगमेंट्स को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगेन एक तो ये रोल हो जाएगा, इसमें भी 100 ओपनिंग्स रखी हुई है पैन इंडिया की। ठीक, नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ। इसमें भी सेम ही प्रोसीजर, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, सिंपली आपको वही फर्स्ट नेम रिज्यूमे, अब यहाँ पे रिज्यूमे डिफरेंट हो जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप 4 ओपनिंग्स के लिए 4 अलग अलग अप्लाई कर रहे हो, तो आप इतना समझ लो कि सबका रिज्यूमे अलग होगा, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको सिंपली अपना रिज्यूमे जो है चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगेन इसके बाद आपको एक और जो रोल मैंने आपको बताया, जैसे कि वर्चुअल आरएम एनआरआई, यहाँ पे एनआरआई लिखा है, तो डायरेक्टली आप जब क्लाइंट से बात करोगे, जो आपके पास कस्टमर्स के डेटा आएंगे वो बहुत सिंपली बता दो एनआरआई क्लाइंट्स रहेंगे, तो वहां पे आपको उनसे बात करना होगा। तो इस पोजीशन के लिए स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी डिमांड करेगा। ठीक है, ये भी अगेन 100 ओपनिंग से 0 to 2 ईयर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगेन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस बीएफएसआई वगैरह में होना चाहिए। मेजर competencies required में ability to successfully work as a part of a team, high sales orientation to meet sales target consistently, strong willingness to work in relationship management, banking operation and products including investment products, prior experience in sales। अब देखो नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें रहने वाला मेजर competencies में, की रिलेशनशिप में, इंटरनल बिजनेस, एचआर, आईटी ऑपरेशन, रिस्क, कंप्लायंस, मार्केटिंग। अब ये देख सकते हो कि इसमें भी आपको टाइम टू टाइम काम देना पड़ेगा। इन तरीके की पोजीशंस पे भी आपको जॉब रोल्स ऑफर हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस कि आपने कितना समय बैंक के अंदर बिताया। तो देखो जितनी पोजीशंस पे आप अप्लाई करोगे, तो शुरुआत में आपको अराउंड 0 to 6 मंथ तो सेल्स कराएंगे ही कराएंगे, सेल्स के थ्रू ही आपको सिखाया जाता है। तो आपको एक कस्टमर हैंडलिंग में समझ में आएगा, आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी, आपको वर्क एनवायरमेंट समझ में आएगा, बैंक कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आपको दिया जाएगा। और रही बात सैलरी की, तो देखो इन सारे पोजीशंस के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो अराउंड अराउंड 3.5 to 4 एलपीए रहता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कि आपको फर्दर एक्सपीरियंस के बाद किस पोजीशन पे रखा जा रहा है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो स्टार्टिंग पैकेज आप मान के चलो 15 to 21,000 इन हैंड आपकी रहेगी। लोकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से आपको आएंगी, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका जो इनकम होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपकी सैलरी इन हैंड बहुत अच्छी हो जाएगी। सेम टाइम पे इंसेंटिव्स भी आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड होने वाला है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करो तो डायरेक्टली रिज्यूमे आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, ये सारी चीजें भरोगे, जेंडर, करेंट सिटी, किस शहर में हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो क्या है, वो सारी चीजें भरोगे। देखो 0 का एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हो, सेलेक्ट मंथ कर सकते हो। ठीक है, कब से कब तक का जो सिनेरियो, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करोगे। अब इन सारे जो अपॉर्चुनिटीज, इसमें आपको एग्जाम नहीं देना रहता, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटरव्यू तभी होता है जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। तो सारा गेम यहाँ पे रिज्यूमे का है। तो रिज्यूमे आपको एटीएस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, बैंक के हिसाब से बनाना पड़ेगा, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करो उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको पूरा रिज्यूमे सेट करना पड़ेगा। रिज्यूमे में अगर मेरी राय मानोगे तो 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि जितने ग्रेजुएट बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं आईटी के अंदर अपना करियर शुरू करना, या आईटी के अंदर करियर स्विच करना चाहते हैं, और अच्छा अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छी सैलरी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो स्किल परको एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। स्किल परको का 3 मंथ का कोर्स है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, जिसके थ्रू आप आईटी के अंदर अपना करियर शुरू कर सकते हो या स्विच कर सकते हो एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 90 डेज की एक डेडिकेटेड हार्ड वर्क दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं स्किल परको से, तो उनके टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पे पड़े हैं, हमारे प्लेलिस्ट बनी है, तो उनको जरूर चेकआउट करो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल हमारे जरूर जुड़ जाओ, कि अगर आपको बहुत सारी कंपनीज में अगर आपको अप्लाई करना है, तो क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे लिंक शेयर करता हूँ, ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूँ, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं भेजता, तो आप ऑफिशियल लिंक के थ्रू वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगेन रिज्यूमे आप अपना अच्छा बनाइए, अपने फील्ड के हिसाब से रिज्यूमे अच्छा शॉर्टलिस्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होंगे। और व्हाट्सएप के लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू जरूर अप्लाई करना। तो ये सारे ओपनिंग्स है, अराउंड अराउंड मेरे हिसाब से 2500 ओपनिंग्स है यहाँ एक्सिस बैंक के अंदर, पैन इंडिया के अंदर। और सेम टाइम पे आपको ये सारी चीजें अप्लाई करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि भाई आपको एचआर, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, जो चाहती हैं कि एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, बैंक सेफ जॉब अपॉर्चुनिटी माना जाता है फीमेल्स के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन यहाँ पे एचआर वाला, एचआर का भी काम मैं आपको बता देता हूँ, टैलेंट एक्विजिशन का काम होता है। एचआर का ही काम होता है कि शॉर्टलिस्ट करना, सीवी वगैरह, इंटरव्यू अलाइन करना, जो फर्स्ट कॉल टॉक होती है, जो आप कह लो कि कॉल पे सब कुछ समराइज किया जाता है, फिर मीटिंग शेड्यूल किया जाता है, फिर सिलेक्शन लिया जाता है, तो ये एचआर का ही काम होता है। तो एचआर एक अच्छा ओपनिंग रहने वाला है, टैलेंट एक्विजिशन का फीमेल्स के लिए है। ठीक है, सब डिपार्टमेंट में देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। अगेन इसकी भी जो, अगर आप क्वालिफिकेशन चेकआउट करोगे, तो क्वालिफिकेशन सिंपली बोल के रखा है कि भाई एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट इन एचआर साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी सैलरी अराउंड 5 एलपीए
हो सकती है स्टार्टिंग में ही, और यहाँ पे आपको सेल्स नहीं कराया जाएगा, बट हाँ सेल्स की चीज़ों को आपको ज़रूर समझाया जाएगा ट्रेनिंग पोजीशन में, क्योंकि उसी हिसाब से आप टैलेंट एक्विजिशन में काम कर पाओगे। आपको उसी हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होगा जिसके पास सेल्स माइंडसेट हो, जो सेल्स को समझना भी चाहता है या बैंक को समझना चाहता है, तो आपको वो सारी चीज़ें समझाई सिखाई ज़रूर जाएँगी। यहाँ पे भी आपका काम, अगर आप मेरे से पूछोगे क्या रहने वाला है, तो सिंपली है आपको यूटिलाइज द नॉलेज स्किल्स ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एरिया, डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग पॉलिसी प्रोसेस टू एक्सपीरियंस रिक्रूटिंग, अडैप्टिंग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, लीडिंग एंड ड्राइविंग रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग टूल सिस्टम एंड चैनल डेवलपमेंट, फाइंडिंग द इनोवेटिव वेज टू स्टार्टिंग रिक्रूट न्यू स्टाफ। देखो जैसे जैसे मैं बताई, उन सारे पोजीशंस के लिए जो रिक्रूट करेगा, जो अभी पीछे मैंने बताया, वो एचआर ही करे, तो वही काम आपको मिलेगा। एक अच्छे नंबर ऑफ ओपनिंग्स है, तो फीमेल्स जरूर इसके लिए अप्लाई करें। एक अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली है और एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपने करियर को शुरुआत कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट किया करो भाई। तुम्हारे एक एक स्टेप से मेरी और मेरी पूरी टीम को बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जरूर किया करो। दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो जो बैंक में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, या जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो, जो ग्रेजुएट है जॉब ढूंढना चाहते हैं बट कोई एग्जाम नहीं देना चाहते, या थक चुके हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू देना चाहते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो एक्सिस बैंक एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है उन सभी के लिए। तो उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, इनमें से किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए रिगार्डिंग या फिर कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछें, हम आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि भाई ये चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली मिलेंगे। डेली अपडेट्स देता हूं मैं जॉब के रिगार्डिंग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स होते हैं, तो आपके लिए वो जरूरी है जानना, तभी आप टाइमली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।